सो गाइज ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि भाई सुजुकी जो है वो अपनी पूरी की पूरी जिक्सर लाइनअप को जो है वो अपडेट करने वाला है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी जो है जिक्सर्स को जो है वो लॉन्च कर दिया है। काफ़ी अच्छा कलर जो है मेरे को लगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि भाई बस यही हो गई लॉन्च, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये बाइक तो जो इनका स्टॉक एंड बाकी सारी चीज़ें बची होंगी, इस चक्कर में न्यू ग्राफिक्स एंड न्यू कलर जो है वो आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। बट इस बाइक की जो है वो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिज़ाइन या फिर पूरी की पूरी जो जनरेशन चेंज है ना, वो आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को फेक लगता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या सोर्सेज हैं क्या है। तो भाई आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाकर के देख सकते हो, पावर ड्रिफ्ट जैसी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, ऑटो कार की वेबसाइट आज की नहीं है भाई, मतलब बहुत टाइम पहले जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था ना, तब से जो है वो वेबसाइट चली आ रही है। तो वो कभी भी ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि भाई आपको कुछ भी बता दिया या कुछ भी जो है वो बोल दिया। तो वो एक चीज़ है कि ऑब्वियसली भाई सुजुकी जो है अपने न्यू जिक्सस को जो है वो लेकर के आ रहा है। अब काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी कमेंट करा था कि भाई क्या वी स्टॉर्म भी चेंज होगी। तो ऑब्वियसली भाई अगर आप जिक्सर 250 को देखते हो या जो आप लोगों की SF 250 आती है, उसका ही इंजन जो है वो वी स्टॉर्म के अंदर भी यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आप लोगों के लिए जो सुजुकी की जिक्सर SF 250 आती है उसके अंदर आपको लिक्विड गोल्ड इंजन दे देगी एंड वी स्टॉर्म में सेम वही पुराना वाला इंजन रहने देगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको बाइक के अंदर पूरा चेंज देखने को मिलेगा ना, वो सारी की सारी पूरे के पूरे सेगमेंट में ही देखने को मिलेगा। यानी चाहे आप जिक्सर की 150cc वाली बाइक ले लो या फिर अगर आप लोग जिक्सर की 250cc लेना चाहते हो, उन सभी में आपको चेंजेस जो है वो ऑफ कोर्स मिलेंगे। अब वी स्टॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो वैसे तो ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब जब ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी काफी अच्छा ऑप्शन था, काफी लोगों ने इस बाइक को लेना भी पसंद किया। आज के टाइम में यानी 2026 में देख रहे हो ना, तो काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केटीएम की जो ADV 250 आती है वो ऑप्शन में अवेलेबल है। एक्सपल्स जो है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लॉन्च हो चुकी है 210cc वाली। सो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ये बाइक जो है वो आउटडेटेड हो गई है। इवन TVS ने तो मतलब हद ही कर रखी है भाई, RTX को जो लॉन्च कर रखा है। सो कहीं ना कहीं जो है सुजुकी इस बाइक को भी अपग्रेड करने वाला है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, चाहे वो फीचर्स के मामले में हो, चाहे वो इंजन के मामले में हो। हर जगह से आपको इस बाइक के अंदर चेंजेस जो है वो ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। जिक्सर्स को चेंज कर रहे हैं तो भाई ये बाइक जो है वो डेफिनेटली चेंज होगी। अब लुक्स एंड डिजाइन देखो भाई, सुजुकी को जो है अपनी बाइक्स को अपग्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जापानीज ब्रांड है, इनके पास इतने सारे ऑप्शंस है ना। इंडिया के अंदर भले आपको बाइक्स ना दिखती हो, सुजुकी के शोरूम में जाओगे तो 5 से 6 बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में चले जाओगे ना तो इतनी सारी बाइक्स आपको मिलेंगी ना कि आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी ना नाम सुना होगा। अभी इवन आप लोगों के लिए सुजुकी जो 400cc के अंदर भी काम कर रहा है, मतलब 400cc की भी बाइक्स जो है वो लेकर के आ रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। सो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप जाकर के वो भी चेकआउट कर सकते हो। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जो इनकी 800cc की मशीन है वो लॉन्च हुई है। सो यहाँ पर जो लुक्स एंड डिजाइन है ना, वो आप लोगों को पूरी की पूरी तरीके से उसी से इंस्पायर देखने को मिलेगी। मतलब वी स्टॉर्म 250 तो रहेगी, बट ये अपनी बिगर सैबलिंग जो आती है ना, उससे इंस्पायर जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये स्ट्रेटेजी जो है ऑफ कोर्स चलती है इंडिया के अंदर। आप लोगों ने यामाहा को देखा होगा कि अपनी R15 को लॉन्च कर रखा है, MT को जो 15 को लॉन्च कर रखा है। सो वो दोनों ही बाइक जो है अपनी हायर सीसी के ऊपर ही तो बेस्ड है। मतलब R7 से इंस्पायर आपको R15 का लुक देखने को मिलता है, MT-09 जैसा कह लो, या फिर MT-07 से इंस्पायर आपको MT-15 का लुक देखने को मिलता है। तो वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं इंडियंस को पसंद आती है कि छोटी सीसी की बाइक हो बट लुक्स जो है वो मेरे को बिगर वाला बाइक वाला चाहिए, मेरे को बड़ा फील होना चाहिए कि अगर कोई देखे तो उसको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये कैसी बाइक ले रखी है। सो यहाँ पर सुजुकी की जो वी स्टॉर्म है वो लुक्स के मामले में वैसी ही रहने वाली है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन में क्या चेंज देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वैसे तो ये इंजन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी स्मूथ है, काफी रिलायबल इंजन है, बट लोगों की डिमांड है या फिर लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है। एंड इवन आप ये भी कह सकते हो कि कंपटीशन भी भाई तगड़ा हो गया है। अब कंपटीशन को जो है टक्कर देने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। एंड ये बाइक जो आज की लॉन्च नहीं हुई भाई, अच्छा खासा टाइम हो गया इन बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर आए, मेरे हिसाब से 5-6 साल से तो ज्यादा ही हो गया होगा। सो भाई यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन भी एक तरीके से जरूरी है। फेस लिफ्ट से लेकर के ऐसी कोई चीजें नहीं आई है अभी तक। मैंने जब भी सुजुकी का कोई भी न्यूज देखा तो उसमें यही देखने को मिला कि ग्राफिक्स चेंज कर दिए एंड ये लेकर के आ गए एंड वो लेकर के आए, बट जनरेशन चेंज करना या पूरी की पूरी बाइक का लुक चेंज करना वो अभी तक नहीं किया था। एंड वही टाइम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। पहले ये ऑयल कूल इंजन हुआ करता था, बट अब ये जो है वो लिक्विड कूल्ड में कन्वर्ट होगा। 26 से 27 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाली है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पावर फिगर्स में और भी आपको चेंजेस देखने को मिले। बाकी बाइक जो है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो भाई ऑल LED सेटअप आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेगा। TFT डिस्प्ले जो है वो मिलने वाला है, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, उसी के साथ 12 से 13 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली ये फीचर जो है वो जरूरी भी है, बिकॉज आज के टाइम में वी स्टॉर्म को देखोगे ना तो भाई वही नॉर्मल सा जो है आपको मीटर मिलता है, हेलोजन जो है वो इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सो लोगों को वो चीज़ें जो है उतनी पसंद नहीं आ रही कि नहीं भाई, मतलब लेना तो चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं जब फीचर्स ही नहीं मिल रहे तो वो कैसे ले पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के टाइम में भाई आप लोग देखोगे ना तो 125cc की बाइक्स में ऑफर हो रहे हैं। सो भाई यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा
अगर इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आएगी। नाउ टायर्स के बारे में बात करते हैं, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम। सो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो सुजुकी है वो सेफ ही खेलेगा, ऑलरेडी उनके पास इतनी सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑफकोर्स चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अभी तक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इस बाइक में क्या भाई इनकी पूरी की पूरी सीरीज में यूएसडी सस्पेंशन किसी भी बाइक के अंदर नहीं है, मतलब जो हायर है उनमें तो है, बट नॉर्मली अगर आप जिक्सर को 150 को देखो या 250 को देखो तो किसी में भी आपको यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलता। बट अब आपको इस बाइक के अंदर जो है प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। मतलब होंडा जैसे ब्रांड 125 सीसी में यूएसडी ऑफर कर रहे हैं, तो भाई तो 250 सीसी की काफी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है। सो भाई वहां पर ये चीजें जो है आपको मिलने वाली है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क ऑफर करी जाने वाली है। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। नाउ टायर्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर आपको डुअल पर्पसेस टायर मिलेंगे, यानी अगर आपको ऑन रोड चलना है तो उसके हिसाब से भी बनाए जाएंगे, एंड ऑफ रोड अगर आपको करना है थोड़ा बहुत तो उस कंडीशन में भी जो है यूज किए जाएंगे। हाँ आएंगे इसके अंदर अलॉय व्हील्स, तो वो एक चीज देख लेना, स्पोक व्हील्स आने के थोड़े कम ही चांसेस हैं कि एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना हो, या फिर अगर ऐसा कोई वेरिएंट लेकर के आए तो उसका मैं कह नहीं सकता। बाकी वी स्टॉर्म जब अपडेट होगी तो उसके अंदर अलॉय व्हील्स ही जो है वो आने वाले हैं। सो थोड़ा सा टूरिंग पर्पस के लिए ये बाइक जो हो ज्यादा रहेगी। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए सोच रहे हो तो आपको दूसरी बाइक्स की तरफ जाना पड़ेगा। बाइक के अंदर आपको 190 इंचेस के फ्रंट में टायर, 140 इंचेस के जो है रियर टायर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इस बाइक के कंपटीशन के बारे में कि इस बाइक का कंपटीशन कौन कौन सी बाइक से होने वाला है। सबसे पहले हीरो की एक्सपल्स, एंड मुझे लगता है कि एक्सपल्स 210 को देखो तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है उस बाइक का, बट काफी लोग जो कंपेयर करते हैं कि भाई वी स्टॉर्म ले लूं या एक्सपल्स 210 ले लूं, सो उस बाइक को जो है कंपटीशन में रख सकते हो। नेक्स्ट जो सीधा डायरेक्ट राइवल रहने वाली है वो रहने वाली है भाई केटीएम की तरफ से आने वाली एडीबी 250 250 सीसी की। अगर आप केटीएम एडीबी 250 देखते हो तो भाई उससे जो डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है, तो वो एक चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अगर आपको पावर एंड बाकी सारी चीजें ज्यादा चाहिए, ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आप एडीबी जो आपकी 250 आती है उसकी तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को स्मूथ इंजन, रिलायबल इंजन जो हो चाहिए, सो उस कंडीशन में जो हो आप वी स्टॉर्म की तरफ जा सकते हैं। अब इंडियन मार्केट के अंदर भाई चीजें जो है वो और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली जो हो टीवीएस ने अपनी RTX 300 को जो है वो लॉन्च किया है। अब उस बाइक का भी जो हो थोड़ा बहुत, भाई आप 250 सीसी ले रहे हो तो 300 सीसी भी सोच सकते हो कि चलो थोड़े से और पैसे डाल करके क्यों ना 300 सीसी ले ली जाए। सो वो एक कहीं ना कहीं इसका कंपटीशन जो हो तगड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि भाई अभी आप लोग बाइक को लॉन्च होने दो, जब थोड़े बहुत चीजें जो हो एक्स्ट्रा एड ऑनरी आ जाएंगी तो काफी लोग जो रहते हैं नहीं मेरे को 250 सीसी की चाहिए, तो 250 सीसी की तरफ भी जो है आप लोग जा सकते हैं। बाकी एचडी की अगर आप लोग देखोगे जो एडीवी आती है उससे इसका कंपटीशन कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में। सो देखो प्राइसिंग जो है वो लगभग 2 लाख से लेकर 2,10,000 रुपए के बीच में जो है इसकी प्राइसिंग रहेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जो है वो हो, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। देखो जिन लोगों को स्टिल अभी भी लग रहा है कि भाई मैं फेक न्यूज बना रहा हूं, तो भाई आप इतने समझदार हो कि आप इजीली जो है किसी भी वेबसाइट पे जाकर के या गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिकल्स या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऑफ कोर्स मिलेगी। सो आप इजीली जाकर के कर सकते हो। ये चीज कंफर्म है कि हाँ भाई ये बाइक जो है वो आ रही है, न्यू जनरेशन के साथ आ रही है, तो वो एक चीज जो है काफी बढ़िया रहने वाली है। बाकी मैं आर्टिकल भी आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक ऑटो कार के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, पावर ड्रिफ्ट हो गया, मोटो बीम हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये बाइक जो हो सकता है कि 2026 के जो फेस्टिव सीजन है ना उसके आसपास में जो हो लॉन्च हो जाएगी। एंड 2026 में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी नई नई बाइक्स लेकर के आ रहे हैं, चाहे मैं बजाज के बारे में बात करूं, चाहे मैं केटीएम के बारे में बात करूं, इवन अगर आप लोग देखते हो यामाहा भी अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है। सो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि भाई मतलब पूरी तरीके से तैयारी में है कि हाँ 2026 का फेस्टिव सीजन में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च करनी है। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, बाइक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।